से लोगों को सुना कहते हुए कि जी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पे नहीं निकले, अदालतों के बाहर नहीं इकट्ठे हुए। ये मिर्जिया तैनू पै गया सी भुलेखा, कहंदा 3 मिलियन फॉलोवर 3 मिलियन ते हुण जेल च गया ते एक भी पिछे नहीं गया। इनू कहंदे ने गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, इनू कहंदे। ते जदों बाबा रिजवी जांदा सी कहता था मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, कोई भी नहीं आया। भाई आपने उसकी सारी बातें सुनी हुई हैं, लेकिन शायद आप लोग एक बात भूल गए थे। इंजीनियर साहब ने आप लोगों को बारहा बताया है कि तुम लोगों की जहां पर चालें खत्म होती हैं ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अली वाले हैं, हम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। हर दफा तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने बजाय सड़कें ब्लॉक करने के, बजाय एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज़ करने के, जिसका हमारे उस्ताद ने हमें कभी हुक्म नहीं दिया, जिसका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमेशा ये कहा है कि ये काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कानून की पासदारी चाहते हैं, वो कानून पर भरोसा करते हैं और हमेशा उन्होंने कानून को फॉलो ही किया। यही वजह थी कि हमें ज़रूरत नहीं है काम करने की, लिहाजा हम वो काम कर रहे थे जो ऑथेंटिक था, जो ज़रूरी था। अब ज़रा सुने कि माशाल्लाह से इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने काम क्या किया। इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये सारों ने कोशिश की, आवाज उठाई, वीडियोस बनाई और इन सब ने जा जाकर तमाम जगहों से फतवे लिए। भाई बड़ी सिंपल बात है कि एक शख्स पर दीन के नाम पर कोई इल्जाम लगता है तो बजाय उसके कि मैं या आप या कोई और उस पर बात करे, बेहतरीन हाल ये है कि हम फतवा लें। हम पूछेंगे अहले इल्म उलमा से, क्योंकि आप ही तो हमें सिखाते हैं कि उलमा से पूछ पूछ कर चलें, तो हम उलमा से पूछ पूछ कर चलेंगे। और अब हम देखेंगे कि आप इन सब उलमा की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हम ये देखेंगे कि जिन उलमा ने फतवे दिए हैं वो कितने बड़े उलमा होंगे, क्योंकि जाहिर है फतवा देते फिर रहे हैं। आप लोगों ने अपने इदारों में उनको फतवा देने के लिए रखा होगा, लेकिन ये जो छोटू मोटू है ना, ये जो आज इंजीनियर साहब के खिलाफ बोलते हैं, ये अपने उन फतवा देने वाले मौलवियों के भी खिलाफ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मसला इंजीनियर साहब से जाती है और उसके पीछे ये कोई भी बहाना बना लेते हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए आप सिर्फ ये देखें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बरेलवियों के उलमा, गामदी साहब, मैं कहता हूं जितने बड़े बड़े उलमा थे, उन सब लोगों ने आके अपनी वीडियोस में कहा कि इंजीनियर साहब पर इस बात पर गुस्ताखी का इल्जाम नहीं लग सकता, 295C नहीं लग सकती। और ये तो कुछ नहीं, हमने अपने करीबी जिस भी शख्स से पूछा ना जो आलिम दीन है, उस सब ने हमें यही कहा है कि इस बात पर किसी भी मुसलमान पर 295C नहीं लगती, जिस बात पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर लगी है। फिर क्या किया गया? फिर यह किया गया कि इन सारे इदारों से जा जाकर लोगों ने कहा भाई फतवे दो, आप हमें बताएं, हम आपसे पूछते हैं, आप उलमा हैं, आप बताएं कि आप क्या कहते हैं। लिहाजा उन सब लोगों ने बहुत ही अच्छा हक का साथ देते हुए, हक बात करते हुए, सच बात करते हुए, अपने बुनियादी तौर पर इंजीनियर साहब से इख्तलाफ होने के बावजूद फतवे जारी किए। अब आप लोग जरा ये फतवे देखें, और ये पूरे फतवों की एक लिस्ट है कि कितने बड़े बड़े लोगों ने, कितने बड़े बड़े पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के इदारों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में फतवा दिया। मैं यहाँ फतवे दिखाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि वो इंजीनियर साहब के भी कोई स्टूडेंट है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि इस मुल्क में हमारे बहुत से लोगों ने इंशाल्लाह दीन का काम करना है, वो चाहे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हों, वो चाहे आप लोग हों, वो चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कोई भी आलिम दीन हो, इन सब लोगों ने यहां पर दीन का काम करना है। ये किसी जत्थे का मुल्क नहीं है कि 4 लोग इकट्ठे हों और वो कुछ भी करवा लेंगे इस मुल्क में, ऐसा नहीं है। यहां पे कानून है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा जो फतवे लिए गए हैं वो इसीलिए लिए गए हैं कि भाई अगर कल को कोई शख्स दीन का काम करता है तो वो अपने आप को इस मुल्क में अनसेफ ना समझे, उसको ये पता हो कि भाई जो यहाँ के उलमा हैं वो हक का साथ देते हैं, और पता हो कि भाई कि हमारे मुंह से अगर कोई बात निकल गई है तो उलमा बीच में आएंगे अपने इख्तलाफात होने के बावजूद। इसलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, आप लोग ये पूरी एक फतवों की लिस्ट सुने। जामिया बिनौरिया अलमिया कराची, जावेद अहमद गामदी साहब का जो सेंटर है गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग, यानी हसन इलियास भाई ने भी वहां फतवा दिया। इस्लामिक फ़िक़ा काउंसिल यूके, दारुल इफ्ता मदरसा अरबिक इस्लामिया, हाफिज सैयद मोहम्मद हैदर नकवी साहब जो कि एक अहले तशी आलिम है, मोहम्मद आमीन शहीदी साहब जो उम्मत वहदा पाकिस्तान के सरबराह हैं, जामिया मस्जिद उस्मानिया के बानियों सदर इंतजामिया कारी मोहम्मद खालिद साहब ने, इन सब लोगों ने फतवे जारी किए हैं कि इंजीनियर साहब पर जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा है वो बेबुनियाद है, गलत है। इस वजह से, जिस वजह से इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया, गुस्ताखी नहीं बनती। मेरे भाई
ये कोई इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स या डाई हार्ड फैंस नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से बुनियादी इख्तलाफात हैं। इन लोगों ने भी ये फतवे जारी कर दिए कि इंजीनियर साहब पर इस वजह से गुस्ताखी का इल्ज़ाम नहीं लगता। लिहाजा इसके बावजूद भी इंजीनियर साहब को जेल में रखना, उनकी अकेडमी को सील करना, ये हमें समझ नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारे कानून है, हमारे कानूनी इदारे हैं, वो जल्द अज जल्द इन सारी चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि बड़ी सिंपल बात है कि जब फतवा ही आ गया, हमारे इस्लाम के जो नाम पर इस वक्त पाकिस्तान में इदारे बने हुए हैं, उन इदारों की तरफ से फतवा आ गया, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई तुक ही नहीं बनता कि इंजीनियर साहब को जेल में रखा जाए या उनकी अकेडमी को भी सील किया जाए। और मैं आपको यहाँ पर यह बात बता दूं कि जिन लोगों ने इंजीनियर साहब पर फतवे लगाए थे वो कोई ऐसे न्यूट्रल लोग नहीं थे, वो सबको पता है वो कौन लोग हैं। इंजीनियर साहब की उनसे टसल चल रही थी, बड़ा पुराना उनसे टसल का एक मामला चल रहा था, क्योंकि इंजीनियर साहब जो है वो खुल डुल के उनके अकायद के खिलाफ बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से बोल रहे थे। उन्होंने उस चीज़ का गुस्सा निकाला, उन्होंने इसको ढाल बना लिया। मैं ये भी यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरफ भी थोड़ी सी नज़र सानी करनी चाहिए। जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर आप इस तरह से हर बंदे पे 295C लगाएंगे और बाद में वो उसको बेल मिल जाएगी और वो इस तरह फतवे दे देंगे, आप लोग बताएंगे कि वो तो 295C से बनती नहीं थी, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप 295C के साथ बहुत गलत खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपको पता नहीं है कि आप किस कानून के साथ, वो कितना मुकद्दस कानून है जिसको आप अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ज़ाती नफरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। और फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब, फजल हमदर्द साहब, मैं कहता हूँ गामदी साहब, साहिल अदीम साहब, ये जितने भी लोग हैं, इन सब ने अपनी वीडियोज़ में आके बताया कि भाई इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब पर जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग गया वो गुस्ताखी नहीं बनती। लिहाजा मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वो स्टूडेंट्स, जिन सब स्टूडेंट्स ने ये काम किया है कि वो जाके फतवे लेके आए। अब यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, वो जो मैंने शुरू में बात की थी, हमें कहते थे सड़कें ब्लॉक कर, सड़कें क्यों ब्लॉक करें हम लोग? हम सड़कें नहीं ब्लॉक करेंगे, हमारी ये तरबियत ही नहीं है। हम हमेशा यही काम करेंगे कि हम आपसे पूछेंगे कि भाई ये आपके सामने सारी स्टेटमेंट है, अब आप फतवा दें। रिटर्न में फतवे दिए भाई सब उलमा ने कि इंजीनियर पे गुस्ताखी का इल्जाम नहीं लगता। लिहाजा हमने आपसे रिटर्न में फतवे मांगे थे कि सर फतवे दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने फतवे दे दिए। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कुछ भी हो, मेरी तो दुआ है अली भाई के साथ खैर के मामला हो, लेकिन मैं एक वर्स्ट सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कुछ भी हो, टेंशन नहीं लेनी। हमें तो पता है ना कि आज हमारे दीन के जो इदारे हैं, इस्लाम के इदाम पर जो इदारे हैं, उन इदारों ने बुनियादी इख्तलाफात होने के बावजूद भी इंजीनियर साहब को ये बता दिया कि आप गुस्ताख नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात हमें तो पहले से पता थी, लेकिन भाई हमने आपसे रिटर्न में फतवे लेने थे। लिहाजा ये सड़कों पर प्रोटेस्ट करना, एक दूसरे के खिलाफ FIRs कटवाने के मशवरे देना कि तुम भी वहां पे जाके FIR कटवाओ, इनसे कुछ नहीं निकलता, ना इनसे कुछ निकलना था। हमें फतवे चाहिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतवे मिल गए हैं। और मैं आपको बता दूं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जिस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जिस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, या सैयद जवाद नकवी साहब जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, या जिस तरह के बड़े बड़े जो उलमा हैं, ये जिन जिन फ़िरकों से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उन फ़िरकों के मदरसों ने अपने अपने जो वहाँ के मुफ्ती हैं उनसे ये फतवे लेके दिए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा ये हुस्न ज़न और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि हम इन्हें काबिल लोग समझते हैं और नो डाउट ये लोग काबिल ही हैं, कि अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी फतवा मांगा जाएगा और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से भी फतवा मांगा जाएगा, तो वो 100% यही फतवे देंगे कि इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम नहीं लगता। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने अपनी वीडियोज़ में कहा है कि बेशुमार उन्होंने मुदारिस के नाम लिए, जो फतवा सेंटर्स हैं उनके नाम लिए, और उन्होंने कहा आप कहीं से भी जाकर फतवा ले लो, कहीं से भी। तारिक मसूद साहब ने कहा मुझे छोड़ो, मेरी टेंशन ना लो, तुम कहीं से भी जाके फतवा ले लो, कोई भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ फतवा नहीं देगा, बल्कि वो यही फतवा देगा कि इंजीनियर साहब इस सब मामले में बेकसूर है। कि आप मुझ पे अगर एतराज करते हो तो आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो, आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो, आप बिनोरी टाउन से फतवा ले लो, जामिया फारूकी से रिटर्न फतवा ले लो, कोई भी इस बेस पे इंजीनियर को कि उसने ईसाइयों की तरफ गलत बात मंसूब की है, ये केस तो बनेगा कि ईसाइयों पे झूठा इल्जाम लगाया, ये केस भी बनेगा कि ईसाइयों के बारे में गलत बात की, ईसाइयों को गैर महफूज, ये सब बन सकते हैं अगर कोई बनाना चाहे। बनेगा नहीं बनेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि उसने खुद नबी की तौहीन की है, इसमें 1% भी अगर शक का फायदा दिया जाएगा ना, तो वो उसको दिया जाएगा जिसकी गर्दन उड़ाने का खतरा हो, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसको फेवर दिया जाएगा। इस्लाम का कानून है, इसलिए कोई भी मोतबर दारुल इफ्ता फतवा नहीं देगा। मेरा कसूर ये है कि मैं चूंकि मीडिया पे बैठा हुआ हूं तो मैंने मीडिया पे बयान डाल दिया। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले ही पता था कि वो एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी है, और हर मुसलमान, मैं बारहा इस सारे केस में कह चुका हूँ, जब से ये सारा मामला हो रहा है मैं तब से एक ही मौक़िफ़ अपनाए हुए हूँ। वो सिर्फ इंजीनियर साहब के साथ ख़ास नहीं है, वो आप सभी के लिए है, और वो यही है कि भाई हम सब मुसलमान हैं। और ये मेरा कोई तरला नहीं है, मैं होश के नाखून दिलवा रहा हूँ आप लोगों को, हम कोई डरते नहीं है किसी से, हम आपको होश दिलवा रहे हैं। और वो ये हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
कोई मुसलमान किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कितना भी गुमराह हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उसको दीन की अलिफ बे ना पता हो, बस उसको ये पता हो कि वो मुसलमान है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता। लिहाजा बाज़ का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होता है, और हम लोग ये कहते हैं कि उसकी ये सोच है, उसका ये अकीदा है, उसका ये अकीदा है। इसका मतलब ये नहीं होता हमारा मुखालिफ गुस्ताख है। यही वजह है कि जब आप इस तरह किसी शख्स पर गुस्ताखियों का इल्जाम लगाते हो तो वो फिर आपको आगे से बताता है कि अगर तुम मुझे गुस्ताख कह रहे हो तो तुम्हारी किताबें इससे 10 गुना ज्यादा गुस्ताखियों से भरी हैं, अपने बारे में आपका क्या ख्याल है। लिहाजा मैं एंड पे फिर वही जुमला बता दूंगा वो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बाज़ औक़ात अपनी वीडियोस में बोला करते थे, और वो यही था कि तुम लोगों की चालें जहां ख़त्म होती है ना, वहां से अली वालों की अकल स्टार्ट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा जो लोग हमें प्रोटेस्ट के मशवरे दे रहे थे ना, अब आप लोगों को समझ आई प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता, हम आपसे फतवे लेंगे कि सर फतवा दें, क्योंकि मुझे पता है कि फतवा पूरी ईमानदारी से दिया जाता है, पूरा हर चीज़ को देख दाग के दिया जाता है। आपने रिटर्न में फतवा देना होता है, आप उसमें गलती नहीं कर सकते। लिहाजा जिन लोगों ने जहाँ जाके सारे फतवे लिए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब के लिए, मेरे लिए, इंजीनियर साहब के लिए आसानियाँ करे और इस मुल्क को रहने के काबिल बनाए। ये कोई झगड़े की जगह नहीं है, ये एक मुल्क है जहां हम सब ने रहना है, हमारी नस्लों ने भी इसी मुल्क में पलना है। तो लिहाजा खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन ना हो जाए एक दूसरे पर हम ज़ात के चक्कर में, ज़ातियात की दुश्मनी में घुसकर ऐसा ना करना शुरू कर दें कि हमारे नौजवान बच्चे दीन पर वीडियोस बनाते हुए भी शर्माएं, डरें, या वो ये महसूस करें कि खुदा न खास्ता कोई जत्था हमारे खिलाफ ना हो जाए। ये माहौल ना बनाए, वरना आपके सारे बच्चे डेली व्लॉगर्स, एक्टर्स और इस सब तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपकी, मेरी और अली भाई की और हम सब की हिफाजत फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिए, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।